यार नौमी, तुम्हें और कितनी देर लगेगी? कब से आधा घंटा और किए जा रहे हो? मुमानी 4 बार कॉल कर चुकी हैं। मैं कब की तैयार हो चुकी, बस तुम जल्दी पहुंचो। अम्मी, मेरी गाड़ी गायब हो गई। अम्मी, इसकी बैटरी खत्म हो गई। आरिश, देख रहे हो ना मामा तैयार हो रही हैं। चलो तंग मत करो, जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज। आरिश, तुम्हारी एक बार बात समझ नहीं आती है। और तुमसे कहा था ना जाके दादी के रूम में खेलो। चलो उठाओ अपना सामान, जाओ वहां पर। लेकिन दादी भी तो तैयार हो रही है ना। दादी क्यों तैयार हो रही है? वो भी तो आप लोगों के साथ जाएंगी। ये बुढ़िया भी ना। चलो। मम्मी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, तुम ऐसे शादी में? पर आप शादी में जाके क्या करेंगी? मेरा मतलब है कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो इसलिए। नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और हाँ बेटा, तुम्हारी मुमानी ने इतने प्यार से बुलाया है, अगर हम लोग नहीं गए तो वो बुरा मानेंगी। मम्मी जी, वो मुमानी को तो पापा की तबीयत का नहीं पता, पर आपको तो पता है ना कि पापा की तबीयत कितनी जल्दी खराब हो जाती है। बीपी शूट कर जाता है इनका। और बाहर इतनी गर्मी है, कहीं तबीयत खराब होगी तो आराम करने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ अस्पताल में भागते फिरेंगे? और मम्मी जी, मैं आरिश को भी अपने साथ लेकर नहीं जा रही। वो क्या है ना कि अगर ये वहां मेरे साथ चला, नींद में आ गया तो मुझे बहुत तंग करेगा और मैं इसे संभाल भी नहीं पाऊंगी। तो मैं इसे घर छोड़ के जा रही हूँ आपके पास। ठीक है आरिश बेटा, बात सुनो, आप दादू और दादी को बिल्कुल तंग नहीं करोगे। अच्छे बच्चों की तरह वक्त पे सो जाओगे खाना खाकर, ठीक है? मामा बाबा बहुत जल्दी आएंगे। अच्छा मम्मी जी, मैं जरा फाइनल टचअप कर लूं, नोमी भी आता होगा, तंग करके रखा था, मुझे तैयार होने नहीं दिया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। औरत का अपने घर से किसी भी जरूरी काम के लिए निकल जाना और बच्चों की खिदमत या बच्चों की देखभाल सास ससुर के हवाले कर देना और सास ससुर को मुलाजिम के तौर पर पेश आना और उन पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना या उनके साथ इस तरह का रवैया रखना जिस तरह के नौकरानी के साथ, मुलाजमा के साथ रखा जाता है, शरीयत इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। यार हद करते हो नोमी, कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। बारात भी आ चुकी है और फोन क्यों बंद रखा है तुमने अपना? यार रास्ते में बैटरी डेड हो गई थी, तुम्हारे इस गिफ्ट के चक्कर में मार्केटों की खाद छान रहा था। चलो शुक्र है, इन सब में कुछ तो अच्छा हुआ। अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। मम्मी पापा तैयार हो गए? नहीं, वो नहीं जा रहे। नहीं जा रहे मतलब? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं देख कर आता हूँ पापा। अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो पापा का बीपी शूट कर गया था, तो इस वजह से उन्हें मैंने मेडिसिन दी है, वो सो रहे हैं। और अब अगर तुम वहां गए तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी ना। और मम्मी? हाँ, जाहिर है पापा नहीं जा रहे हैं तो मम्मी भी नहीं जाएंगी। मैं तो उन्हें कह भी रही थी कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ, और उन्होंने मुझसे कहा कि आरिश को घर छोड़ जाओ। मैंने सोचा चलो ठीक है, उनका भी मन लगा रहेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ, ये कपड़े मेरे? हाँ बस मैं 10 मिनट में चेंज करता हूँ। प्लीज जल्दी। ये लाइट ऑन करना। अरे वाह दादू की जान, अभी तक मेरा बच्चा खेल रहा है। अरे दादू की जान, दादू आपके लिए खाना लेके आई, काफी देर हो गई। चलो
नहीं दादू, अभी भूख नहीं लग रही। बेटा खाना खा लो, क्यों भूख नहीं लगी? चलो मुंह खोलो, मैं खिलाती हूँ। नहीं दादू प्लीज, बाद में खा लूंगा। पक्का आजा। पक्का वादा। मैं खाना यहाँ रख देती हूँ, आपको जब भूख लगे दादू को बताइएगा, दादू खिला देंगे, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, मेहमानों की तरह जाएंगे तो बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। लगता है सब सो गए। आरिश, यहाँ क्यों सो रहा है? आरिश मेरा बच्चा, यहाँ क्यों सो रहे? उठो। आरिश कुछ खाया? मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा बेटा सो गया? आजा आजा, पापा आपको बेड पे लेके जाएंगे। आजा, सो जाओ सो। ये क्या कर रही हो? अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। अब्बू के घर? क्यों? क्यों? अभी मुझसे पूछ रहे हो क्यों? मेरा बच्चा भूखा सो गया, तुम्हारे मम्मी पापा ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया। इतना ना हुआ कि बच्चे को एक रात अपने रूम में सुला दे? तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? मैं? हो फाइन, तुम्हें तो अपने मम्मी पापा में कोई गलती नजर नहीं आएगी, सारी बुराइयां तो मुझ में। शायका, हम इस बात को तसल्ली से बैठ के भी तो सुलझा सकते हैं ना। अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ एक फैसला लेना होगा तुम्हें, वो भी अभी के अभी। कैसा फैसला? मुझे अलग घर चाहिए। क्या हो गया शायका? इतनी सी बात के लिए अलग घर? इतनी सी बात ही सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। अरे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी उनको, वो भी ना निभा सके। और मैंने उनसे नहीं कहा था, उन्होंने खुद कहा था कि मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ। ये संभाला उन्होंने। जब साथ रह नहीं सकते तो अलग हो जाते हैं ना। देखो अभी तुम गुस्से में हो, हम इस बात को कल तसल्ली से बैठ के हल कर लेते हैं। नहीं, अभी बोलो, वरना मैं आरिश को लेकर अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। मैंने कहा ना हम कल डिस्कस कर लेते हैं। अभी तुम्हारे अब्बू भी परेशान हो जाएंगे और आरिश भी। प्लीज बात को समझो। मम्मी जी थोड़ा साइड दीजिएगा। बेटा मैं तुम्हारे पापा का नाश्ता बना रही हूँ। मम्मी जी थोड़ी देर बाद बना दीजिएगा। तुम्हें पता है जायका, उन्होंने नाश्ते के बाद दवाइयाँ खानी होती हैं। मम्मी जी, नोमी को ऑफिस और आरिश को स्कूल जाने में देर हो जाएगी, और पापा जी का क्या है, वो तो घर पे ही हैं, बाद में नाश्ता कर लेंगे ना। और वैसे भी कल रात मेरा बच्चा भूखा सोया था, और देखिए, लेकिन मैं आपके बेटे को ऑफिस भूखा जाने नहीं देने वाली। मम्मा, मैं दादू के साथ नाश्ता करूंगा। नहीं बेटा, आप हमारे साथ नाश्ता करोगे, ठीक है? आप किचन में क्यों आए हो? कितनी गर्मी है। जाओ आप अपने रूम में जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता वहीं ले आती हूँ, ठीक है? मम्मी जी, अब आप भी जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए ना, प्लीज। बहू का अपनी सास के साथ अच्छा रवैया रखना
और उनकी खिदमत करना, उनकी मुआविनत करना, जब ये चीज़ घरेलू मामलात में देखी जाती है तो वहाँ पर एक अच्छा माशरा वजूद में आता है और सास अपनी बहू के साथ घर के मामलात में मुआविनत करती है और बच्चों की देखभाल करती है। लेकिन इस पहलू पर इस तरफ ना जाया जाए कि पेश नज़र ना रखा जाए कि सास पर बहू के बच्चों की, जो उसके पोता है पोती है, उसकी खिदमत को मुलाजमा के तौर पर रखकर उनसे सवाल जवाब किया जाए। क्या हुआ, फिर भेजा तुम्हें सायका ने? जी, वो कह रही थी इतनी गर्मी में मैं कहाँ खड़ी रहूंगी, इसलिए वो आपको नाश्ता बना के दे देती है। चलें छोड़ें, अब आप आराम करें। हाँ, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खानों का जायका आ रहा है उसके खानों में। और ये नुमान कहाँ है? ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लड़का भी 2 हिस्सों में बट के रह गया है। All the animals on the earth from a kingdom called animal kingdoms। और ये हो गया हमारा होमवर्क कंप्लीट। अब कल से तो स्कूल बंद है, लेकिन आपको जो भी होमवर्क मिलेगा कल से ऑनलाइन, वो अपने मामा के साथ बैठ के करना है। ओके? नहीं, मैं मम्मा के साथ बैठ के नहीं करूँगा, मैं दादी के साथ बैठ के करूँगा। मम्मा गंदी है। ऐसे नहीं बोलते आरिश, बुरी बात। नहीं, वो दादी को हर वक्त सुनाती रहती हैं। क्या सुनाती रहती हैं? वो दादी को नाश्ता भी बनाने नहीं देती है। वो दादी को कल अपने साथ घूमने भी करने में नहीं लेके गई और वो मेरी कार की बैटरी भी लाके नहीं देती है। अरे वाह, मेरे बच्चे ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। चलो अब जल्दी से दूध फिनिश करो। सायका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या क्या किया मैंने? तुम जानती हो तुमने क्या किया। अगर तुम मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, उनका ख्याल नहीं रख सकती, तो कम से कम उन्हें अजियत तो ना दो। जानती थी मैं, जानती थी कि वो लोग मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरेंगे जरूर। आते ही सलामी भरने जो चले जाते हो तुम वहां। फिर अपना फजूल दिमाग चलाया ना। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मुझे आरिश ने बताया। आरिश? आरिश, क्या बच्चे की बातों में आ रहे हो? पता है कुछ भी बोलता है ये। ओह अच्छा, अब ये बच्चा है। यार तुम कितनी तेज हो ना, कि जब तुम्हें अपनी किसी बात की गवाही दिलवानी होती है तो आरिश से गवाही दिलवाना याद आती है कि आप आरिश से पूछ लें, और अब जब खुद पे आई है तो आरिश बच्चा है। देखो नोमी, तुम मुझ पे ना बिलावजह झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं जानती हूँ ये सब तुम क्यों कर रहे हो। क्यों कर रहा हूं? ताकि वो तुम कल रात वाली बात को दबा सको, है ना? कौन सी बात? अलग घर करने वाली बात। और कौन सी बात? अब क्या हुआ, जवाब दो ना, मैं कुछ बोल रही हूँ। यार सायका, फिलहाल तो मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें अलग घर लेके दूं, और अगर होती भी तो भी शायद नहीं लेके देता। क्यों नहीं लेके देते? क्योंकि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने बीवी बच्चे को क्यों ना छोड़ना पड़ जाए, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नोमी, कहाँ जा रहे हो? बात सुनो, देखो, या तो अलग घर। शोहर इस्तिताअत नहीं रखता या वालिदैन की रजामंदी नहीं है अलग घर होने में, और उस घर में उनके लिए अलग इंतज़ाम है रहने का, खाने का, पीने का, हो सकता है उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हो सकती, तो फिर वहाँ पर अलग घर देना या घर वालों से अलग हो जाना का मुतालबा करना भी दुरुस्त नहीं और अलग होना भी जायज़ नहीं। जा रही है वो नुमान। सायका, सायका, बस ये क्या बेवकूफी की तुमने? देखो,
तुम्हें इस तरीके से अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? अब उस घर में ना ही तो किसी को मेरी फिक्र है, ना ही कदर। देखो, इस मामले में तुम कोई एहतिकाक नहीं रखती, क्योंकि तुमने शादी अपनी पसंद से की है। बस एक यही तो गलती कर दी मैंने। नोमान कितना अच्छा लड़का है, और उसके माँ बाप भी बहुत नफीस लोग हैं, शानदार लोग हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मुझ में बुराई है? सारी गलती मेरी है? हो सकता है। देखो, जब तक मैं दोनों तरफ की बात ना सुन लूं ना, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं यहां से चली जाती हूँ। कहां जाओगी तुम? कोई और ठिकाना है तुम्हारा? बस इसी बात की वजह से तो सब मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। चली जाऊंगी मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ पे अपने बेटे आरिश को लेकर। एक गलती तो तुम कर चुकी हो ऑलरेडी अपना घर छोड़कर, और अब दूसरी गलती करने के लिए जा रही हो। देखो, समझने की कोशिश करो। मैं नोमान से बात करता हूँ। नहीं अबू, आपको मेरी कसम है, आप उससे कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज। अच्छा चलो, तुम कूल हो जाओ, अब तुम जाके कमरे में आराम करो। आरिश को मैं अपने साथ रूम में सुला देता हूँ। आरिश, आजा बेटा, लेकिन निकाह के बाद औरत पर शरीयत मुतहरा ने लवाजिमात रखे हैं कि वो बीवी अपने शोहर के मातहत है। अगर वो घर से निकलेगी तो शोहर की इजाज़त से निकलेगी, शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं निकलेगी। शोहर की इजाज़त इसमें भी शामिल है कि वो शोहर के इल्म में ला के निकले कि मुझे फलां जगह पर जाना है। और इसी तरह बीवी के हर अमल पर शोहर की इजाज़त का होना ज़रूरी है। इसी तरह शोहर के हर अमल पर राज़ी रहना बीवी के हुकूक में शामिल है कि शोहर जो भी कुछ करता हो और जो भी मामलात करता हो, बीवी को उस पर लब्बैक कहना, ज़ौजा को, उसकी हमसफ़र को उस पर लब्बैक कहना शरीयत मुतहरा ने लाजिम करार दिया है। बेटा, कब तक इस तरह गुमसुम रहोगे? आप लोग सोए नहीं अभी तक? बेटा, घर का सुकून तो चला गया, फिर नींद कैसे आएगी? बेटा, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अलहदगी इख्तियार कर लीजिए। मम्मी वो अपनी मर्जी से गई है। और तुमने उसे जाने दिया? मैं चाह के भी उसको नहीं रोक सकता था। बेटा, तुम्हारे बीच क्या बात हुई है ये तो हम नहीं जानते, पर कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसको बैठ के सुलझाई ना जा सके। उसकी बेजा मांगे बढ़ती जा रही थी। बेटा, वो तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू है, जाओ लेके आओ उसे। मम्मी, अगर मैं उसको लेने जाऊंगा ना तो फिर मुझे उसकी बात का पास भी रखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं रख सकता। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, प्लीज। जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा। आप लोग जाएं, आराम करें। अम्मी, अम्मी, अम्मी घर चले ना। बेटा, हम अपने घर में ही हैं। नहीं, नाने वाले नहीं, दादी वाले घर, हाँ, अपने घर। बेटा, अब वो हमारा घर नहीं है, हम यहीं रहेंगे। अम्मी चले ना। आरिश, सायका, ये क्या कर रही हो तुम? अब देखिए ना, ये बिलावजा की जिद कर रहा है। वो तो नासमझ बच्चा है, मगर तुम तो समझदार हो। हाँ, सब कुछ इसी की नासमझी की वजह से तो हुआ है। देखो, अब अपने किए का इल्जाम ना इस मासूम बच्चे को ना दो। चलो आरिश, चले हम बाहर चलते हैं।
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई इसे बाहर ले जाऊंगा, थोड़ा इसका दिल बहल जाएगा। चलो बेटा चलो, हम लोग घूम के आते हैं। शाबाश 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 शाबाश, आजा 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 आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? पापा की तबीयत तो ठीक लग रही है। हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी कि मुझे ऑफिस से इतनी जल्दी बुलाया? 1-2 घंटे में तो मैंने वैसे ही वापस आ जाना था। अरे भाई, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखें, अगर ये बात साइका से रिलेटेड है ना, तो मुझे नहीं करनी है। अरे नहीं भाई, हम उसके बारे में क्यों बात करेंगे? 1 हफ्ता हो गया है, मुड़ के फोन भी नहीं किया। जब उसे किसी का एहसास नहीं तो हम क्यों करें? तो ऐसी क्या बात है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है? नुमान बेटा देखो, हम तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकते। तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली। अब हम तो अब क्या? अब ये बेटा कि तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी करोगे। ये आप क्या बात कर रही हैं? साइका मेरी बीवी है। बीवी? साथ में इस घर की बहू भी है। 1 हफ्ता हो गया है, मुड़ के फोन ही नहीं किया। जब उससे किसी का एहसास नहीं तो तुम क्यों हाथ का छाला बनाए रखते हो? अच्छा, आप ही थी जो उसके जाने के बाद कह रही थी कि वो इस घर की बहू है, उसे वापस लेकर आओ, अपने मसले सुलझाओ। और अब आप ही? जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्यों पड़े? तुम भी तो नहीं चाहते थे कि वो इस घर में वापस आए। देखिए, मुझे अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। साइका, बेटा तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? तुम कहो तो मैं नुमान से बात करूं? नहीं अबू, मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन उसने खुद से मेरी एक बार भी खैर खबर नहीं ली। अरे मेरी तो रहने दीजिए, अपने बेटे आरिश के बारे में भी नहीं पूछा। अरे ये तो असलम साहब की कॉल है। जी असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, तो नौमान राजी है इसके लिए? ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। अल्लाह हाफिज। अबू क्या हुआ? पापा क्या कह रहे हैं? नोमी किस बात के लिए राजी है? मुझे घर ले जाने के लिए? नहीं बेटा, अब बहुत देर हो गई है। देर हो गई है मतलब? अबू आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ कहिए प्लीज। असलम साहब और रक्षंदा भाभी नौमान का दूसरा निकाह करवा रहे हैं आज, और वो भी उसके लिए राजी है। दूसरा निकाह? कहाँ है? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? वही जिसे इस घर में मेरी जगह दी जा रही है। बाहर निकालो उसे। किस बात का शोर मचाया है? अरे आरिश मेरा बेटा आया है। पापा की जान, आ जाओ। जरा याद नहीं आई पापा की? हाँ, बंद करो ये ड्रामे, ये प्यार का दिखावा, और निकालो वो चुड़ैल। कहाँ है? किसकी बात कर रही हो? किसे बाहर निकालें? हो, तुम तो बहुत भोले हो ना, तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। साइका, मुझे वाकई समझ नहीं आ रही। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी दूसरी बीवी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए दूसरी शादी करने की? कौन सी दूसरी बीवी? कौन सी दूसरी शादी? अब तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? मेरा हक इस घर पे, और कोई 2 टके की औरत मेरी जगह नहीं ले सकती। अपना हक? कैसा हक? इस घर पे हक? जब तुम्हारे और नुमान के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर कैसा हक इस घर पे?
और दूसरी बात ये है, जो इस घर को और मेरे बेटे को संभालेगी, उस लड़की के बारे में मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकती। चलो निकलो यहाँ से। अम्मी आप क्या कह रहे तुम चुप रहो, ऐसे ही चुप जैसे उस रात थे, और इसे भी ऐसे ही जाना होगा इस घर से, क्योंकि तुम दोनों की एक दूसरे की जरूरत ही नहीं है। चलो बेटा घर चले। नहीं अब्बू, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और ये मेरा शौहर है, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा तुम्हारे शौहर की हम दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं। और हाँ, आज दोपहर को रशीद साहब आए थे। रशीद भाई, आपकी परेशानी भी हमारी परेशानी जैसी है। दोनों बच्चे एक दूसरे से मिलना तो दूर, बात तक करना पसंद नहीं करते। एक हफ्ते बाद अपने बच्चे को देख रही हूँ, यूं लगता है कि सालों बाद देख रही हूँ। भाभी आपसे एक बात कहूं? जी कहिए। आप नोमान की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? साइका आपकी बेटी है। एक बाप होके आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? असलम भाई, जिस तरीके से आप दोनों ने रिएक्ट किया है ना, साइका इससे भी ज्यादा रिएक्ट करेगी। जब उसे ये पता चलेगा कि नोमान दूसरी शादी कर रहा है, तो देखिए, ये तो हमें पता है कि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और इस वक्त जो उनके दरमियान तलखी है, नाराजगी है, उसे तो किसी तरीके से खत्म करना है ना हमने। लेकिन दूसरी शादी? ओहो भाभी, दूसरी शादी ना सही दूसरी शादी, मगर दूसरी शादी की झूठी खबर तो हम उसे पहुंचा सकते हैं ना। देखें असलम भाई, इस वक्त मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अर्श के लिए, अर्श की खुशी के लिए, अर्श के मुस्तकबिल के लिए। अरे बेटा बस करो, हमें मजबूरन ये ड्रामा करना पड़ा, क्योंकि तुम दोनों के रिश्ते में अना की दीवार खड़ी हो गई थी और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ न जाने कितनी बदतमीजी की, आपको बुरा भला कहा, आप पे झूठे इल्जाम लगा, यहाँ तक कि आपके बेटे को आपसे जुदा करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे घर बुलाने के लिए सब कुछ किया। बेटा नुमान भी यही चाहता था, लेकिन ये भी तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी है। बेटा मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। देखो, मियां बीवी के दरमियान कभी आना नहीं आनी चाहिए। कभी ये तुम्हारी बात को दरगुजर करेगा, कभी तुम इसकी बात को दरगुजर करो, जभी तो ये जिंदगी का पहिया चलेगा। और हां, तुम्हें मुझसे एक वादा और करना पड़ेगा। कैसा वादा? वो ये कि आज के बाद जिस तरह तुम मेरी इज्जत करती हो, इसी तरह अपनी सास और अपने ससुर का एहतराम और इज्जत करोगी। अब मैं वादा करती हूँ। बेटा कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मेरा बेटा, आओ यार, आइंदा के बाद अगर छोड़ के गई ना, तो सच में दूसरी शादी कर लूंगा। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो काज़िबीन हैं वो मुनाफिकीन में शामिल है। तो इसी तरह झूठ बोलना वो मुनाफिकत की अलामत है, लेकिन जहाँ पर घरेलू मामलात हो और किसी के घर को बचाने के लिए ऐसा झूठ बोला जाए जिससे घर में सुलह पैदा हो जाए और वो घर टूटने से बच जाए, या उस शिद्दत को कम करने के लिए, उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर ऐसा झूठ बोल दिया जाए जिससे वो झगड़ा ख़त्म हो जाए, या कत्ल के दर पे वो एक शख्स उसको झूठ बोल दिया जाए और वो कत्ल करने से रुक जाए, तो इस तरह के झूठ बोलने की इजाज़त दी है सिर्फ उसी वक्त हालात को देखकर।
अरे